सभी को। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल अच्छे होंगे। तो जी, आज का जो हमारा व्लॉग होने वाला है वो है वैष्णो देवी ट्रिप। तो हम सब वैष्णो देवी जा रहे हैं, मैं, मम्मी, रुद्र के पापा और मेरे पापा। तो हम सब वैष्णो देवी जा रहे हैं और उसी की पैकिंग के लिए मैं बैठी हूँ यहाँ पे, अभी पैकिंग करूँगी। और जो दिन भर का काम था वो सारा मैं निपटा चुकी हूँ अपना। और पापा आए थे, दिन में लंच करा था पापा ने, वो जा चुके हैं। अब मैं करूँगी पैकिंग और इसके बाद मैं करूँगी मंदिर साफ, क्योंकि कल है जन्माष्टमी। तो जन्माष्टमी पे हम यहाँ होंगे नहीं, पर जोत तो लगेगी, मीनू रहेगा घर पे। तो मैं मंदिर साफ करके और ऑलमोस्ट जितना भी काम होगा डेकोरेशन का वो मंदिर साफ करके उसके बाद मैं मतलब यहाँ से रवाना होंगे। तो और खाने के लिए भी, जैसे हमें रात में लेट नाइट है हमारी ट्रेन, तो खाने के लिए भी मुझे बनाना है, मतलब डिनर भी बना के यहाँ मीनू के लिए रख के जाना है और अपना पैक करना है। तो पापा बोल के गए थे कि छोले की सब्जी या फिर चने की सब्जी और पूड़ी बना लेना। तो अभी मैं पूछूंगी मम्मी से कि क्या बनाना है, बट उससे पहले मैं पैकिंग कर लूँ, क्योंकि अभी शाम बाकी है। तो पहले हम पैकिंग कर लेते हैं। और जैसे कि वहाँ पे सुनने में आ रहा है कि वहाँ पे बारिश बहुत हो रही है, क्योंकि सावन का महीना है जो कि ख़त्म हो चुका है, बट बारिश जो है ऑलमोस्ट चल ही रही है। तो वो भी हमें देखनी है, उसके अकॉर्डिंगली अपने कपड़े लेके जाने हैं। बारिश होगी क्योंकि वहाँ पे बहुत, तो मैंने एक अम्ब्रेला भी रख लिया है। और रुद्र के लिए कुछ एक्स्ट्रा कपड़े रखने हैं, क्योंकि बच्चा है, गंदे भी कर लेता है, या फिर जैसे बारिश में भीग जाए तो उसको ठंड ना लग जाए, उसके लिए एक्स्ट्रा कपड़े रखने हैं। बट कोशिश ये भी करनी है कि कैरी बैग जो होंगे हमारे ज़्यादा ना हो, तो उसके अकॉर्डिंग पैकिंग करनी है। फटाफट से पैकिंग कर लेते हैं। तो अब हम कर लेते हैं सामान पैक। सबसे पहले कर लेते हैं रुद्र के, क्योंकि सबसे छोटा है और सबसे खोटा भी है, तो पहले उसके कर लेते हैं। और रुद्र के मैं कम से कम 3 से 4 जोड़ी उसके कपड़े रखने वाली हूँ, जो कि मैंने सारे, आप देखोगे इस सेट, तो मैंने टेबल पे सारे कपड़े अपने इधर रखे हुए हैं जो मुझे अभी पैकिंग करनी है। तो सबसे पहले रुद्र के रखेंगे, और जो पहन के जाने के हैं वो कपड़े मैंने नीचे रख दिए हैं सबके, जो भी वो पहन के जाएंगे। ऊपर सिर्फ वो कपड़े हैं जो मुझे पैक करने हैं। तो रुद्र के तो मैं मोस्टली 2 से 3 जोड़ी या 4 जोड़ी तो उसके लेके जाऊंगी ही साथ में, क्योंकि गंदे बहुत जल्दी कर लेगा वो, बच्चा है और बारिश आ रही है वहाँ पे, तो भीग भी सकता है। हालांकि मैंने छतरी रखूंगी मैं साथ में अभी पैकिंग करते टाइम। सबसे पहले रुद्र के कपड़े डाल दिए हैं मैंने, और उसके बाद डाल लेती हूँ अब रख लेती हूँ मैं अपने कपड़े। अपने भी मैं 2 ही जोड़ी कपड़े रखूंगी, ये वाले तो मैं पहन के चली जाऊंगी, और ये जो है ये वाले मैं वहाँ पहन लूंगी, क्योंकि मैंने एक ही बार डाला है और ये बिल्कुल न्यू है, तो ये वहीं डालूंगी मैं। 2 सूट अपने रख लेती हूँ, और बाकी सबके जो पहन के जाने के हैं वो नीचे रखे ही हुए हैं ऑलरेडी। और ये कपड़े जो भी मैंने लिए हैं मम्मी के और पापा के लिए हैं, ये भी रख देती हूँ मैं। और अभी रुद्र के पापा के पेंडिंग हैं, उनके भी रखने हैं। यहाँ पे मैं रुद्र के लिए कुछ डायपर भी रख देती हूँ, क्योंकि बच्चा है, तो बच्चे तो इसके बिना चलते ही नहीं है, बिना डायपर के कहीं पे भी ट्रैवलिंग करनी हो तो इसके बिना तो बिल्कुल। इसमें मैंने लिया अपना मेकअप का सामान, बिंदी, लिपस्टिक, और नॉर्मली जो मैं यूज़ करती हूँ कंघा, तेल, जो पाउचेस में आते हैं वो मैंने लिए हैं इधर। बस एक रख लेती हूँ मैं अम्ब्रेला, क्योंकि वहाँ पे बारिश आ रही है, और ये भी रख ली मैंने। और इसको कर देते हैं अब पैक। रुद्र के पापा के कपड़े रहते हैं, उन्होंने अभी डिसाइड नहीं किया वो क्या पहनेंगे या क्या नहीं पहनेंगे, तो जब वो मुझे देंगे तो मैं इसी में स्पेस बना दिया है मैंने, और इसी में मैं इसको रख लूँगी। तो इस बैग में हमारे हो गए हैं पहनने के कपड़े, और मैंने पूरी प्रॉपर चैन बंद कर दी है, अम्ब्रेला भी इसी में है। और एक बैग और होगा हमारा, उसमें मैं क्या क्या रखने वाली हूँ वो, ये है दूसरा बैग। और इसमें अब मैं क्या रखने वाली हूँ, इसको मैं थोड़ा सा स्पेस रखूँगी, क्योंकि जाते जाते वही होता है ना कि कुछ और ऐड करना है या कुछ और मतलब रखना है, बाद में याद आती है वो चीज़ें। तो इसमें थोड़ा सा मैं स्पेस रखूँगी। सबसे पहले मैंने एक छोटी सी मैट ले ली है, ताकि हम कहीं भी बैठे तो इसको बिछा के बैठ सके, वो मैट मैंने ली है, और इसको मैं बैग में रख देती हूँ। उसके बाद मैंने
पतले पतले 2 मतलब चादर ली हैं ओढ़ने के लिए, मौसम के अकॉर्डिंग पतली हैं, हैवी वेट नहीं है इनका, और मैंने ये रख ली है, ठीक है। और इसी में अब मैं मतलब जो हमारा टिफ़िन होगा, मतलब जो लंच या टिफ़िन जो फ्रूट हम लेके जाएंगे वो इसमें मैं रख लूँगी। और साथ में मैंने एक मेडिसिन भी रख ली है, क्योंकि पेन है, जैसे मैं हूँ मेरे भी बैक में या पैरों में पेन हो जाता है, मम्मी है मम्मी के भी पेन हो जाता है, तो उसके लिए भी मेडिसिन, तो वो भी मैं इस बैग में रख लूँगी। और एक बैग रेडी हो चुका है, एक ये है, 2 ही बैग रखेंगे क्योंकि रुद्र भी है, उसको भी गोद में लेना है, जितना चलेगा पैदल उतना पैदल चलेगा, अदरवाइज उसको भी गोद में लेना है। और पैकिंग हो चुकी है, अब चलते हैं नीचे और कर लेते हैं थोड़े खाने की तैयारी। अपनी सारी पैकिंग कंप्लीट करने के बाद मैं आ गई थी नीचे, और पापा जी भी आ चुके थे, तो पापा के लिए सबसे पहले मैंने चाय बनाई और साइड में मैंने पूरियों के लिए आटा रख दिया था छान के। और जो पापा बोल के गए थे कि आज चने की सब्ज़ी बनानी है, तो वो चने की सब्ज़ी भी मैंने प्रिपेयर कर ली थी और बना दी थी, छोंक तड़का लगा दिया था, और उसको कवर करके मैंने उसे ढक के रख दिया था। साथ ही साथ जो मैंने आटा लगाया था, मतलब छाना था, तो अब आटा लगाने की बारी थी पूरियों के लिए, तो उसमें मैंने लोटे में ले लिया था थोड़ा सा पानी और आटा लगाना शुरू कर दिया था। सारा काम मुझे अपना जल्दी कंप्लीट करना था, क्योंकि उसके बाद बैग की पैकिंग तो हो गई थी, बट अभी भी कुछ काम पेंडिंग थे, जैसे नहाना था, सभी नहाएंगे, और उसके बाद किचन की सारी साफ़ सफाई करके मुझे जाना था, और मीनू के लिए भी खाना बनाना था, वो भी रख के पैक कर, मतलब उसका साइड में रख के जाना था। तेल गरम हो चुका था और उसके बाद मैंने पूड़ियाँ बेल ली थी और साथ के साथ तलती रही मैं, और मम्मी जो थी साथ के साथ सबको खाना दे रही थी, इसलिए जल्दी थोड़ा काम निपट जाता है जब हम दोनों मिलके साथ में काम करते हैं। तो यहाँ मैंने पूड़ियाँ अपनी कंप्लीट बना ली थी, और तेल तो गरम था, तो इसलिए जल्दी जल्दी पूड़ियाँ बन गई थी। सारी पूड़ियाँ कंप्लीट करने के बाद मम्मी ने मतलब सबका टिफ़िन पैक कर दिया था, जो पूड़ियाँ बांधनी थी, सब्ज़ी बांधनी थी, और जो पानी की बोतल लेनी थी, सारा काम मम्मी ने कंप्लीट कर दिया था। और सारी पैकिंग कंप्लीट करने के बाद मम्मी ने बैग में भी डाल दिया था, तो इसलिए मुझे इतनी टेंशन नहीं थी लंच की कि डिनर की कि क्या लेके जाना है क्या नहीं, वो मम्मी ने सब संभाल लिया था, अरेंज कर लिया था। उसके बाद सबने खाना खा लिया था, तो मम्मी ने बर्तन साफ़ कर दिए थे, और अब रहती थी खाना खाने के लिए मैं, तो जब ये खाना खाते तो मैंने भी इनके साथ बैठ के ही खाना खा लिया था। और खाना खाने के बाद सब रेडी थे, पापा यहाँ रेडी हो चुके थे, ये हमारे बैग थे जो कि हमने एक साइड में रख दिए थे, जो हमें लेके जाने थे। पापा यहाँ रेडी थे, रुद्र भी रेडी था, मम्मी भी नहा चुकी थी, तो जी मैं भी रेडी हो गई हूँ, और नीचे भी सब रेडी हो गए हैं। और मैंने डाला एक सिंपल सोबर सा सूट, क्योंकि रात को तो ट्रैवल ही करना है, और ये सिंपल सा सूट मैंने डाल लिया है, मेकअप भी कर लिया है हल्का फुल्का जो रेगुलर मैं करती हूँ। और अब चलते हैं, सभी रेडी हो चुके हैं, आवाज़ें भी आ रही हैं अब तो नीचे से पापा की। तो जी मैं भी नहा के रेडी हो गई थी, और मिरर के सामने फालतू के पोज मार के अपनी 1-2 वीडियो बना के मैं भी रेडी हो गई थी। और 1-2 वीडियो मैंने एक्स्ट्रा ही बना ली, ताकि मैं कभी मन करे तो शॉर्ट वीडियो डाल लूँ। काफ़ी दिनों से शॉर्ट वीडियो नहीं आ रही है, बहुत जल्द आएंगी। और उसके बाद आ गई थी नीचे, पापा ने ई रिक्शा बुला ली थी, और ई रिक्शा में अपना सारा सामान रख के रेलवे स्टेशन के लिए। हमारी गाड़ी जो थी वो खाटू श्याम गई हुई थी, क्योंकि एकादशी थी, तो इसके पापा जाते हैं, तो वो नहीं गए, तो बाकी सब थे वो गाड़ी लेके गए हुए थे। रेलवे स्टेशन पे पहुंचने के बाद हमने अपनी ट्रेन का वेट किया, पर जो हमारी ट्रेन थी ज़्यादा वेट ना कराते हुए टाइमली पहुंच चुकी थी, प्रॉपर टाइम पे थी हमारी ट्रेन। ट्रेन में अंदर जाके अपनी सीट देखी, और सीट पे जाके हमने आराम से लेट गए थे, सो गए थे। सुबह हुई तो चाय ली, सबने साथ में नमकीन ली, और इसके पापा को एसी डिब्बा था इसलिए ठंड लग रही थी, तो वो अपना आराम से ब्लैंकेट ओढ़ के बैठे हुए थे। रुद्र यहाँ अपने दादू के साथ ट्रेन चलते हुए देख रहा था, उसने बड़ा एंजॉय किया अपना सफ़र ट्रेन का। और मैं और मम्मी भी आराम से बैठ रहे थे, चाय पी रहे थे, हमने बहुत सारी बातें करी, और जो बाहर का व्यू था वो सारा व्यू एंजॉय किया मैंने। उसके पापा को लग रही थी ठंड, तो वो तो आराम से बैठे हुए थे। वैष्णो देवी जाने का प्लान हम काफ़ी टाइम से कर रहे थे, पर वही बात है ना, जब माता का बुलावा आता है तभी भक्त पहुंच पाता है। तो हम भी अपना बुलावे का वेट करते हुए फाइनली हमारा बुलावा आ गया था वैष्णो देवी जाने का। और आज के व्लॉग में सिर्फ इतना ही दिखाऊंगी कि हम कटरा तक पहुंच चुके हैं।
और बाकी का जो व्लॉग रहेगा वो नेक्स्ट पार्ट में आपको दिखेगा और बहुत जल्दी वो भी अपलोड हो जाएगा। तो अपना एंजॉय करते हुए हम उतर चुके थे कटरा के स्टेशन पे और उधर था अपने दादू के पास। वहाँ कटरा पहुँचने के बाद कटरा का स्टेशन काफ़ी बड़ा था और काफ़ी नीट एंड क्लीन था। और कटरा का स्टेशन पहुँचने के बाद हम बाहर आए और सबसे पहले लगे हम लाइन में अपनी यात्रा पर्ची बनवाने के लिए। तो आज का व्लॉग यहीं तक रहेगा। कैसा लगा व्लॉग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना।